मुसलमान कैसे बने, जो मुसलमान है नहीं वो मोमिन यानी कि बिलीवर कैसे बने, मुसलमान कैसे बने। एक तबलीगी जमात भारत में भी काफ़ी एक्टिव है और दुनिया भर में वो लोग अपना काम करते हैं। दोस्तों ऐसा है कि पूरा यूरोप आज की तारीख में क्रिश्चियन है। ये क्रिश्चियन था नहीं एक ज़माने में, ये क्रिश्चियन था नहीं, ये क्रिश्चियन बना, राइट? क्यों? क्योंकि फिर सारे लोग कन्वर्ट कर गए क्रिश्चियनिटी में। खासतौर से यूरोप में आपने जोन ऑफ आर्क की पता नहीं स्टोरी सुनी है कि नहीं सुनी है, और लोगों की कि जिस तरीके से और भी देखिए मैं आपको बताता हूं विदाउट गेटिंग इनटू टू मच ऑफ डिटेल। हुआ ये कि कन्वर्ट लोग करे गए। जो ईरान था, ईरान में तो ज़ोरास्ट्रियंस थे जिनको हम पारसी बोलते हैं ना इंडिया में, वो थे। वो पूरे के पूरे दे बिकेम मुस्लिम्स, वो कन्वर्ट हो गए इस्लाम में। और कुछ ज़ोरास्ट्रियन जो है वो इंडिया आ गए। इंडिया में उनको शर्म मिली, आज की तारीख में वो खुशहाली की जिंदगी भारत में बिता रहे हैं। इजिप्ट जो था, ये पूरा एरिया, दिस वाज नॉट अ मुस्लिम एरिया, दिस बिकेम मुस्लिम। सऊदी अरेबिया मुस्लिम नहीं था, वो प्रॉफिट मोहम्मद आए उसके बाद वो मुस्लिम बना वो एरिया, राइट? भारत में 711 के पहले, मोहम्मद बिन कासिम के आने से पहले यहाँ पे कोई भी मुस्लिम नहीं था भारत में। मोहम्मद बिन कासिम जो था वो एक जनरल था जो आया था सिंध में, राजा दाहिर के साथ उसकी लड़ाई हुई, वहां से फिर इस्लाम आया। लोग कहते हैं उसके पहले केरला में एक मस्जिद बना था और ये सब, लेकिन वो वाइड स्प्रेड नहीं था, वो इक्के दुक्के, मतलब ना कहने का ये कि वेन से कोई भी मुस्लिम था, मतलब इतनी तादाद में नहीं थे। तो ये सब जो थे धर्म ये फैले हैं कन्वर्जन से। कुछ कन्वर्जन हुआ बाय फोर्स, नो डाउट, ये भी सच है कि कन्वर्जन बाय फोर्स हुआ। क्रिश्चियनिटी में भी बाय फोर्स हुआ। अच्छा, कोई भी क्रिश्चियन जो भी हार्डकोर बिलीविंग क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, अगर आप उनको बोलेंगे कि कन्वर्जन आपका बाय फोर्स हुआ है तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उसके मजहब के बारे में आप ये बोलें कि भाई तुमने तो तलवार दिखा के किसी को कन्वर्ट करा है। लेकिन फोर्स कन्वर्जन एक सच्चाई है। कुछ लोगों ने आउट ऑफ बिलीफ कन्वर्ट करा, ये भी सच्चाई है। कुछ लोगों ने लालच से कन्वर्ट करा, ये भी सच्चाई है। तो कन्वर्जन सिर्फ एक तरीके से नहीं हुआ कि सभी को बोला तुम्हें मार दो तो वो मुसलमान या क्रिश्चियन बन गए, ऐसा नहीं हुआ। अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग जगह कन्वर्ट करे, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस थी, लोग कन्वर्ट कर गए। हिंदूज में कई हिंदू इसलिए कन्वर्ट कर गए क्योंकि उनको लग रहा था कि हमें शायद हिंदुज्म में वो सम्मान नहीं मिल रहा, बिकॉज ऑफ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स, वैरायटी ऑफ कास्ट्स। वो मुस्लिम बने। बाद में जब वो मुसलमान बने तब उनको पता लगा कि सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों में भी उतनी ही कास्ट है जितनी हिंदुओं में है। और मैं पर्सनली जानता हूं मुस्लिम्स को जो इंटरकास्ट मैरिज नहीं करते, अमंग मुस्लिम्स नहीं करते, ये उनकी सच्चाई है। हाँ, इस्लाम के खिलाफ है, क्योंकि इस्लाम में इन सब चीज़ों की मनाही है। इस्लाम में इन सब चीज़ों की मनाही है, राइट? कि इस्लाम में बोला है कि सब बराबर हैं और अल्लाह के सामने, चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो गुलाम हो, चाहे वो कोई भी हो, अल्लाह के सामने सब एक है, सिर्फ उसी के सामने सजदा करेंगे। ये इस्लाम सिखाता है। लेकिन इस्लाम तो कई और चीज़ें सिखाता है जो कई लोग नहीं मानते, राइट? तो जो लिखा है इस्लाम में वो चीज़ अलग है, और जो एक्चुअल ग्राउंड पे हो रहा है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। नाउ कमिंग टू द केरला स्टोरी। केरला स्टोरी का क्या मैं आपको बताता हूँ। इस्लामिक रेडिकलाइजेशन केरला में बहुत ज़्यादा फैल रहा है, और ये आया कैसे केरला में? अब आप बोलेंगे साहब 100% लिटरेसी रेट थी यहाँ पे केरला में, और आज भी है, मोस्ट वेल एजुकेटेड स्टेट इन इंडिया। तो जिसको ऐसा लगता है कि एजुकेशन से रेडिकलाइजेशन खत्म हो जाता है, मुझे लगता है कि ये थ्योरी शायद सही नहीं है, शायद सही नहीं है। आई कुड बी रॉन्ग, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन ये थ्योरी सही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये फिर केरला में नहीं होता। अच्छा, यही रेडिकलाइजेशन उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यूपी में भी बहुत मुस्लिम्स हैं, ठीक है। हाँ, यूपी में अलग किस्म का है, लेकिन यूपी से आप ये नहीं देखेंगे कि कोई बहुत रेयर कोई होगा कि जो सीरिया चला गया लड़ने के लिए AK-47 लेके, या कश्मीर चला गया, ऐसा यूपी से नहीं होता, ऐसा मध्य प्रदेश से नहीं देखेंगे, ऐसा बिहार से नहीं। वो आपस में बाहुबलियों की लड़ाई है, माफिया की लड़ाई है, कम्युनल वायलेंस है, ये आप यूपी में देखेंगे, लेकिन ये सब नहीं देखेगा यूपी में, ना के बराबर है। कोई होगा इक्का दुक्का तो ठीक है, वरना यूपी से आप ये सब नहीं सुनेंगे, राजस्थान से ये नहीं सुनेंगे, आप कर्नाटक से ये नहीं सुनेंगे, आप आंध्र प्रदेश तेलंगाना से ये नहीं सुनेंगे, आप तमिलनाडु से ये नहीं सुनेंगे। केरला ही क्यों, मैं आपको बताता हूँ। मैं केरला कई बार जा चुका हूँ, बहुत अच्छे बड़े प्यारे लोग हैं, और बड़े जिसको कहते हैं मेहमान नवाज किस्म के लोग हैं। प्रॉब्लम क्या हो गई मैं आपको बोलता हूँ। केरला में लिटरेसी हुई। भारत में जॉब का इतना स्कोप नहीं था, मैं आज से 20-40 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आज तो भारत में बहुत नौकरी के अवसर हैं, तो ये नहीं हुआ करता था, राइट? अब इंसान कुछ तो करे, कुछ तो अपना तो पेट पालेगा इंसान, उसमें हिंदू भी शामिल, उसमें मुसलमान भी, सिख, ईसाई जो भी होगा वहाँ पे केरल में, सबको तो भूख लगती है। और भाई जैसे उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में भूख लगती है, वैसे केरला में भूख लगती है। एवरीबडी वांट्स टू ईट एटलीस्ट 2 मील्स इफ नॉट 3 अ डे। ये तो मजबूरी है इंसानों की, मेरी भी आपकी भी। तो केरला से बहुत सारे लोग क्योंकि एजुकेटेड थे, ये बाहर जाना शुरू हो गए, खासतौर से सऊदी अरेबिया, खासतौर से गल्फ, इन कंट्रीज में केरला वाले जाना शुरू हो गए। इसमें से शामिल टेक्निकल लोग, एजुकेशनिस्ट, सेक्रेटरियल स्टाफ, नर्सेज, मेडिकल डॉक्टर्स वगैरह वगैरह, बहुत लेवल से केरला में। एक ज़माने में केरला की इकोनॉमी को जो लोग कहते थे एक ज़माने में, जैसे उत्तराखंड की इकोनॉमी को बोलते हैं ना कि मनी ऑर्डर इकोनॉमी, तो एक ज़माने में, मैं पहले की बात, आज की बात नहीं कर रहा, एक ज़माने में केरला की इकोनॉमी को कहते थे मनी ऑर्डर इकोनॉमी। जैसे उत्तराखंड की इकोनॉमी को भी मनी ऑर्डर इकोनॉमी आज भी कहते हैं, क्योंकि सारे जितने भी कमाने वाली 50% तो फौज में है, ठीक है, और जो फौज में नहीं है उनमें से 90% ऐसे हैं जो फौज में जाना चाहते थे। तो वो है कल्चर वहाँ का, उत्तराखंड का। उसी प्रकार से ये यहाँ पे लोग आ गए, ठीक है। अब ये लोग जब गए गल्फ ना, उस जमाने में गल्फ में नया नया तेल निकला था, नया नया पैसा आया था सऊदी अरब में। और जब पैसा आया, अच्छा, सऊदियों ने तो जमीन से तेल नहीं निकाला, सऊदियों को तो ये भी नहीं पता था कि जमीन के नीचे तेल है। दे डिड नॉट हैव एनी आइडिया कि ये जो है ये है क्या। ये तो अंग्रेज ने, गोरे ने बताया कि यार ऐसे ही ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी बेशकीमती चीज़ है जो आपकी ज़मीन के नीचे से निकली है। जब ये सब हुआ
वहां पे नया तेल का पैसा आया तो लाइफस्टाइल आपने देखा होगा, आपने वीडियोस में देखा होगा किस तरीके से शेखों के पास खूब सारा पैसा आ गया और वो रोल्स रॉयस और ये सब गाड़ियां और बड़े बड़े महल अचानक बनना शुरू हो गए। उन लोगों ने महल बनाने शुरू कर दिए जिनके बाप दादा झोपड़ियों में रहते थे और जिनके बाप दादाओं के पास अगर किसी के पास घोड़ा होता था तो कहते बहुत अमीर आदमी है, भेड़ बकरियां चराने वाले, बेडोइन कहा जाता है इनको। ये जनरली बेडोइन्स थे अरब साइड में। ये सब ना तेल आने से पहले ये सब खाना बदोश थे, एक जगह से दूसरी जगह जाना और भेड़ बकरियां चराना। और एग्रीकल्चर ज्यादा था नहीं क्योंकि रेती रेत वाला एरिया है तो बहुत गरीब हुआ करते थे। अचानक रातों रात सोना उगलने लगी जमीन और इनकी किस्मतें बदल गई। तो कई सारी चीजें आई उसके साथ और एक चीज आई प्रोपोगेशन ऑफ वहाबी इस्लाम। जो वहाबिज्म का प्रमोशन और प्रोपोगेशन आया वो कैसे आया? एक सर्टन लाइफस्टाइल, बड़े बड़े मस्जिद बने वहां पे एयर कंडीशनड, ठीक है, बड़े बड़े मस्जिद एयर कंडीशन बने, एक लाइफस्टाइल हो गया लोगों का, टैक्स फ्री इनकम थी और लोग फिर काम करना, जो बड़े मेहनती लोग थे, अरब लोग बड़े मेहनती हुआ करते थे, लेकिन जो उनकी नई नस्ल थी दे स्टॉप्ड वर्किंग, ठीक है, वो बन गया कफील, वो मेहनत नहीं करना चाहता था। और अभी भी एक कल्चर है वहां पे कि लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े दे आर वेरी हॉस्पिटेबल, लेकिन वहां पे अभी भी एक कल्चर है कि जो वर्किंग क्लास है वहां पे वो या तो इंडिया से जाएगी, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, मलेशिया से, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ऐसे ऐसे कंट्रीज से वहां पे लोग जाके, क्योंकि वहां पे पैसा बहुत था। अच्छा, जो इंडियन मुस्लिम्स थे, और अगर आप हिस्ट्री देखें इस्लाम इन केरला की, आप देखेंगे देयर वाज अ वेरी बेनाइन फॉर्म ऑफ इस्लाम इन केरला। जिसको भी लगता है दोस्तों कि इस्लाम एक होमोजीनियस रिलीजन है, दैट्स नॉट ट्रू। इट इज इंटेंडेड टू बी होमोजीनियस। इस्लाम का हर समय यह था कि वो होमोजीनियस बने, ठीक है। मुसलमान जो मंगोलिया में है वो भी वही एक जिंदगी फॉलो करे जो एक पाकिस्तान का, भारत का, सऊदी अरब का या फिर बांग्लादेश का ये मुसलमान फॉलो करे। ये आइडिया वही था, लेकिन ये बन नहीं पाया क्योंकि कल्चरल ट्रेट्स आ गए, ठीक है ना। कल्चरल ट्रेट्स आपको ये दिखेगा, और ये हर जगह होता है, दिस इज अ वेरी ह्यूमन थिंग, मैं इसको गलत नहीं समझता, ये बड़ी ह्यूमन सी चीज है। तो जब खासतौर से केरला में क्यों हुआ ज्यादा, क्योंकि ज्यादा केरला वाले लोग एंड दे वर इंट्रोड्यूस्ड टू वहाबी इस्लाम। ये जब मस्जिद गए तो वहां पे तो इनके टाइप का मस्जिद होता नहीं, गांव में होता है दोस्तों। गांव में मैं आपको बताता हूं, मैं रामपुर जा रहा था, मैं अक्सर जाता था रामपुर में एक गांव है, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा उस गांव का क्योंकि अच्छा नहीं लगता, और उस गांव की पूरी मुस्लिम पॉपुलेशन है और उस गांव की ऐसी ज्यादा कोई पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है, छोटा गांव है रामपुर के बिल्कुल बाहर, है ना। मैं वहां पे मैं कंपनी के लिए काम करता था जिसकी तकरीबन 100 एकड़ जमीन थी वहां पे। आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड, वहां पे एक गांव के अंदर 2 मस्जिद हैं, एक तुर्कों का और एक पठानों का। जो तुर्क है वो अपने मस्जिद में जाएगा, पठान अपने मस्जिद, ये मैंने खुद देखा हुआ है अपनी आंखों से, इसलिए मैं बता रहा हूं, तो किसी की कहीं सुनी बात नहीं बोल रहा मैं आपको। तो दोस्तों ये हुआ जब ये गए ना वहां पे, तो देवर इन्फ्लुएंस्ड बाय वहाबी इस्लाम व्हिच इज अ वेरी रेडिकलाइज्ड फॉर्म ऑफ इस्लाम। वहाबी इस्लाम ओरिजिनल इस्लाम नहीं है जो प्रॉफिट मोहम्मद के समय का है, ये इन्होंने सबने अपने आइटरेशंस करे, सबने अपने जो ट्रांसलेशन करे और अपने हिसाब से इस्लाम को बनाया। इस्लाम में कहीं ये गुंजाइश नहीं है कि कोई शिया हो या कोई सुन्नी हो या कोई अहले हदीस हो या कोई अपने आप को देवबंदी बोले, बरेलवी बोले, ये सब बाद में मौलवियों ने, मौलानाओं ने अपने अपने गेम बजाने शुरू करे यहाँ, ठीक है। तो वहां पे दीज पीपल वर इंट्रोड्यूस्ड टू दैट वहाबी इस्लाम। फिर ये जब वापस आए तो एक रेडिकल माइंडसेट काफी लोग लेकर आए, और एक और आइडिया था, ये मुझे कई लोगों ने बताया, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। और अगर आप किताब पढ़े ना, एमजे अकबर की किताब है, एमजे अकबर हैज रिटन अ बुक कॉल्ड शेड ऑफ स्वॉर्ड्स। शेड ऑफ स्वॉर्ड्स अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि माइंडसेट क्या था। कि देखिए, अल्लाह ने सऊदी अरब को बड़ी चीज़ों से, बड़े नियमतों से नवाजा है, तेल है, क्यों? क्योंकि वो अच्छे मुसलमान हैं। तो अगर तुम अच्छे मुसलमान बनोगे तो तुम्हें भी ये बेनिफिट्स मिलेंगे। ये एक माइंडसेट डेवलप करा गया लोगों का, और ये माइंडसेट गलत था क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, कुरान में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन लोगों के दिमाग में माइंडसेट डेवलप करा गया और वो वहां से आए रेडिकलाइज्ड। वो रेडिकलाइज्ड होकर वापस आए यहाँ पे, वही चीज़ लेकर आए। और एक ज़माने में लोग आते थे, कोई यहाँ से आ रहा है, वहाँ से आ रहा है, टेलीविजन लेके, वॉशिंग मशीन लेके, कलर टेलीविजन ना, माइक्रोवेव। अब इंडिया में उस ज़माने में तो था नहीं ये सब तो 90s के बाद हुआ है भारत में। हमारे पास तो एक चैनल था दूरदर्शन, वो टू करके बजता था। यहाँ पे इंडिया ने देखा कि यार ये यहाँ पे लोग बड़ी बड़ी कोठियाँ बनने लगी केरला में, क्योंकि वहाँ पे जाते थे, चाहे वहाँ पे मजदूरी करता हो, वहाँ पे ड्राइवर लगाओ, यहाँ पे कुछ भी काम कराओ, लेकिन अच्छी करेंसी में पैसा मिलता था, यहाँ पे आके खर्च करते थे, बड़ी बड़ी कोठियाँ बना ली लोगों ने, गाड़ियाँ अपनी खरीद ली, बाइक्स खरीद ली, एक सर्टन लाइफस्टाइल, ठीक है, एक सर्टन लाइफस्टाइल यहाँ पे डेवलप हो गया। और वो जो वहाबी कीड़ा था, जो वहाबी इन्फेक्शन था, विच हैज नथिंग टू डू विद इस्लाम, ये उनका खुद अपना एक आइटरेशन इन्होंने निकाला हुआ है, वो पॉइजन भारत में आया। आप कभी भी देखिएगा, आप जरा पता लगाइए कितने मस्जिद और कितने ऐसी चीजें हैं, राइट, मदरसे, जो कि सऊदी की फंडिंग से। सऊदी को क्या मतलब है भारत में मस्जिद बनाने के लिए, आप बताइए, या कोई भी गल्फ कंट्री को क्या मतलब है? आप यहाँ पे अस्पताल बनाइए ना, अगर आपको इतना दिल आपका लगता है कि आपके मुसलमान भाई हैं, आप यहाँ पे बड़े बड़े कॉलेज बनाइए, यूनिवर्सिटीज बनाइए, पढ़ाइए। नहीं, हर समय जो वहां से पैसा आया, अब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है ना, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उसने बंद कर दिया ये सब। उसको पता था कि क्या जहर फैला रहे हैं लोग और सऊदी अरब को भी नुकसान हो रहा है। मोहम्मद बिन सलमान ने मना कर दिया और उसने बोला कि अगर मुल्क चलेगा तो कुरान से चलेगा, ये हदीस वदीस को मैं नहीं मानता। उसने हदीस को भी कोने में लगा दिया, आप जाके पढ़िए तो आपको पता लगेगा। तो ये हुआ है। अब केरला स्टोरी की क्या स्टोरी, देखिए कन्वर्जन हुए हैं। अब मैं आपको 2-3-4 एग्जाम्पल देता हूँ मीडिया से, ठीक है, आप समझिएगा कि किस लेवल पे ये काम हो रहा है। तो दोस्तों, ये पहला जो आर्टिकल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, दिस आर्टिकल इज डेटेड